हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका एजुकेटर काजी हम्माद अली आज नई सीरीज़ लाया हूँ आपके बीच। जैसा कि आप जानते हैं कि बैक ईयर के क्वेश्चंस लगातार हम लोग कर रहे हैं और मॉडर्न इंडिया का आज मैं करूँगा 2004 का बैक ईयर क्वेश्चन। तो दोस्तों, हम वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाला तमाम नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके और आप हमारे साथ प्रॉपर जुड़ सकें। अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें, जिससे तमाम यूपीएससी कैंडिडेट जो हैं, जितने भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सब तक हमारी ये वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों, 2004 का पेपर उठाते हैं। 2004 का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमने एक चीज़ एनालाइज़ किया है कि यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है वो इन टॉपिक्स के बाहर से नहीं होते। तो आइए दोस्तों, देखते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट में 4 बता दिया। का भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो दोस्तों, उत्तर होगा बी, 1919 के आधार पर बनी भारत सरकार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का सार पढ़ लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार बनी। वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू भारत सचिव तथा लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय के इस रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित सुधार किए थे। सुधार क्या था? भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, यानी उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। भारत को अंग्रेजी साम्राज्य और अभिन्न अंग रहना, भारत सरकार की कार्यकारिणी में परिवर्तन होना और विधानसभा में परिवर्तन होना, और फिर उसके बाद कह रहे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडलों को शक्तियों में परिवर्तन करना। तो दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। कह रहे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किससे प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के स्वदेशी नियंत्रण मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया है। कह रहे हैं मजहरुल हक, हकीम अजमल खान, मौलाना हसरत मोहानी, अबुल कलाम आज़ाद। अहमदाबाद अधिवेशन, अगर आपको याद हो, मौलाना हसरत मोहानी, अहमदाबाद अधिवेशन। तो प्रसिद्ध मुस्लिम नेता मौलाना हसरत मोहानी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया। वर्ष 1920 के अहमदाबाद अधिवेशन में उन्होंने कांग्रेस के संपूर्ण स्वराज का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घाटी निम्नलिखित घटनाओं को सही काल क्रम अनुसार लगाएं। पहले चौरा चौरी कांड हुआ, कि मिंटो मॉर्ले सुधार हुआ, कि दांडी यात्रा हुई, कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हुआ। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हमारा हुआ मिंटो मॉर्ले। तो दोस्तों, मिंटो मॉर्ले हमारा पहला होता है। फिर उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड होता है। मॉन्टेग्यू होता है। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है कि चौरा चौरी कांड होता है। फिर हमारा दांडी यात्रा होता है। तो दोस्तों, यानी बी वाला उत्तर सही है इसका, कि बी वाला उत्तर इसका स्पष्ट है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम ये भी देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित में से वायसरायों की, देखिए, पदावधि का कालक्रम। वायसराय का पदावधि: लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन। तो दोस्तों, पहले लॉर्ड कर्जन, फिर उसके बाद इरविन, फिर उसके बाद चेम्सफोर्ड, फिर उसके बाद हार्डिंग।
तो हम इसका एक ट्रिक बना देते हैं दोस्तों वायसराय का। कर्जन ने इरविन से जेम्स को होर्डिंग दिलाई। कर्जन ने इरविन से जेम्स होर्ड को होर्डिंग दिलाई। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रथम अधिवेशन कोलकाता में हुआ। कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुई। कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में वर्ष 1916 में अधिवेशन तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। कह रहे हैं सही है। कौन सा सही है? तो दोस्तों पहले वाले में प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जहाँ पर आ गया प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, तो आपको समझ जाना चाहिए कि प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में नहीं हुआ, प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था, बम्बई में हुआ। तो दोस्तों बम्बई में सबसे पहला अधिवेशन हुआ, तो एक वाला गलत है, जिसमें एक है वो कट गया दोस्तों, ये कट गया। अब बचे 3। तो कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने किया। बिल्कुल सही बात है कि दूसरा अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? तो दूसरा कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में हुआ था। दूसरा अधिवेशन दोस्तों कहाँ हुआ? दूसरा अधिवेशन हुआ हमारा कलकत्ता में। हम ज़रा सा कलकत्ता में हुआ दूसरा अधिवेशन, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने किया। ये बात सही है। तीसरा अधिवेशन कह रहे हैं कांग्रेस का मुस्लिम लीग दोनों लखनऊ में 1916 में अधिवेशन में लखनऊ समझौता संपन्न किया। ये भी बात सही है, यानी दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं, लेकिन उससे पहले हम आपको इसका सार भी पढ़ा दें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रथम अधिवेशन 1985 में बम्बई में डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। प्रथम बम्बई में डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, और वर्ष 1916 में लखनऊ सम्मेलन के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। वर्ष 1916 में लखनऊ में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस के मध्य एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत कांग्रेस एवं लीग ने मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। समझौते के तहत कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया। कालांतर के इसका परिणाम भयानक रहा। इस समझौते को लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। कह रहे हैं वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम में कुछ विशेषताएं बताइए जो निम्न हैं। तो द्वैध शासन की समाप्ति हुई थी, ये बात सही है। दूसरी बात, गवर्नरों को विधायी प्रक्रिया के निषेधाधिकार की शक्ति और स्वयं द्वारा विधि बनाना, बात बिल्कुल सही है। सांप्रदायिक प्रतिनिधि का नियम की समाप्ति नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी संप्रदाय का या आस्था का हम अपमान नहीं कर सकते। ये हमारे भारत की संस्कृति है दोस्तों। तो नेक्स्ट इसका सार पढ़ लेते हैं। इसका उत्तर होगा 1 और 2। कह रहे हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतों के द्वैध शासन व्यवस्था की समाप्त कर दिया गया था। कह रहे हैं कि अंत कर दिया गया और केंद्र के में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नरों की स्थायी विधायी प्रक्रिया में निषेधाधिकार शक्तियां स्वयं द्वारा विधि बनाने के अधिकार दिया गया। इस अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर इसे हरिजनों के तक विस्तृत कर दिया गया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं भारतीय ब्रिटिश
शासन के दौरान भारतीय राजसीय राजाओं पर विचार कीजिए और ब्रिटिश द्वारा इसके सम्मेलन को कालानुक्रम सार लगाएं। कह रहे हैं झांसी, संबलपुर, सतारा। उत्तर होगा सी 3-2-1, यानी कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल को इसके व्यापक सिद्धांतों के कारण अधिक याद किया जाता है। डलहौजी द्वारा राजसीय राजाओं को विलय करने का सही क्रम अनुसार यह है: पहले सतारा में, फिर जैतपुर संबल में, फिर चपाट में, फिर उदयपुर में, फिर झांसी में, फिर नागपुर में, फिर करौली में, फिर अवध में। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, 1848 से हमारा 1848 से 1856 तक ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि निम्नलिखित युग्मों में सम्मिलित कीजिए युद्ध अवधि। अब यूपीएससी ऐसे प्रश्न नहीं पूछती है, अब ट्रेंड यूपीएससी का चेंज हो चुका है। यूपीएससी सन नहीं पूछती है। कहते हैं 1767 से 69 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, कि 1790 से 92 तृतीय हुआ। कह रहे हैं 1824 से 26 प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध हुआ, 1845-46 द्वितीय आंग्ल विश्व युद्ध हुआ। तो उत्तर कौन सा सही है? उत्तर आंग्ल बर्मी युद्ध वाला सही है, क्योंकि 75 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 75 में हुआ, 1775 से 82 तक चला, जो कि गलत है। 75 से 82 तक। फिर कह रहे तृतीय आंग्ल विश्व युद्ध 1790 से 92 ईस्वी तक चला। अब आप सोचोगे कि ये सेकंड वाला सही है, फिर भी यहाँ पर उत्तर में नहीं दिया है। अगर दोस्तों 2-3 ये हमारा दिया हुआ है, देखिए 2-3 दिया हुआ है, तो 2-3 हमारा सही है। तो दोस्तों कह रहे हैं कि प्रथम बर्मी युद्ध, आंग्ल बर्मी युद्ध 1824 से 26 हुआ। देखिए कह रहे हैं कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 ईस्वी में 1849 तक हुआ, लेकिन यहाँ 46 तक ही नपेट दिया, ये भी गलत है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कह रहे हैं वर्ष 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति के ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रसन्न किए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया? नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को वैशाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था। ये सभा पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर में बिना किसी कारण की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित की गई थी। इस सभा में जनरल डायर ने गोलियां चलवाईं, जिसमें लगभग 1000 लोग मारे गए। इसी हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और बाबर हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्षुब्ध होकर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। भारतीय सदस्य शंकरन ने भी इस हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पानीपत से जुड़ा हुआ है। कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली और इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। बात गलत है। कह रहे तृतीय युद्ध में आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, ये भी बात गलत है। कह रहे हैं पलासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था। बात सही है कि पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय के लिए मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर क्या किया था? षड्यंत्र रचा था, यानी सी वाला सही है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ।
इस युद्ध में मराठों की हार हुई। टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई। पलासी का युद्ध 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुई। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हुई और इस पराजय के लिए मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर षड्यंत्र किया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब कह रहे सुमेलित नहीं है तो भाई हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग पढ़ते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डायलॉजी पढ़ते हैं, वर्नाकुलर एक्ट कर्जन नहीं पढ़ते बल्कि रिटन पढ़ते हैं। लीटन, देखिए दोस्तों लिख नहीं पा रहा उधर, लिटन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ दिया भी है, कह रहे हैं इल्बर्ट बिल रिपन, तो ये हमारा सही होगा, यानी उत्तर इसका सी वाला होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2005 के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर हम देखें 2005 के भी क्वेश्चन हम देख सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं क्वेश्चन आए हैं। प्रश्नों की आवृत्ति बहुत अधिक हुई है, आप देखिए बहुत अधिक हुई है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे थीम ऐसे हैं तो इनको जल्दी करने में हम समय नहीं लगेगा, इनको बहुत जल्दी कर लिया जा सकता है। कह रहे हैं कि 18वें दशक के दौरान भारत में लड़े गए युद्धों को निम्नलिखित क्रम के अनुसार बताइए। तो अंबर युद्ध, पलासी युद्ध, वांडीवाश युद्ध, बक्सर युद्ध, ये पहले भी आ चुका है प्रश्न। कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे का आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। तो दोस्तों एक आ गया, जहां एक आ जाए वो गलत है। कह रहे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं भारतीय दंड संहिता वर्ष 1807 में लागू की गई, बिल्कुल सही बात है कि भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू की गई थी। कह रहे हैं कि गवर्नर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कह रहे हैं कि प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, सही है। एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध, सही है। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध, सही है। नेक्स्ट दोस्तों कह रहे हैं क्वेश्चन देखिएगा कि भारत वर्ष 1939 में भारत को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात की थी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? एक सही पूछ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी हम पहले पढ़ चुके हैं। आधुनिक कोच्चि किसी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, यही बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्नाकुलर एक्ट, प्रेस एक्ट निरस्त किया था? तो दोस्तों लॉर्ड रिपन ने, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं 2004 के पेपर में। तो दोस्तों देखिए प्रश्नों की आवृत्ति यूपीएससी बार बार कर रही है, बस लैंग्वेज उसकी चेंज है, तो आप बात को समझिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बैथुन स्कूल स्थापित किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। केशव चंद्र सेन ने सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाया। कौन सा सही है? तो दोस्तों पहला वाला इसलिए नहीं सही है क्योंकि इन्होंने जो बात कही है वो आप समझ सकते हो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रमुख उद्देश्य ये था कि कलकत्ता में बैथुन स्कूल स्थापित करना। तो दोस्तों कलकत्ता में पहला स्कूल स्थापित करना ही उद्देश्य था। फिर कह रहे हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, बात सही है। कह रहे केशवानंद सेन फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल,
कि सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाना। तो जो फलस्वरूप आया, इससे पता चल गया ये गलत है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विचार कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की। पूना एक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं को दलित के विशेष उपबंध रखे गए थे। तो दोस्तों जहाँ पर विशेष की बात आती है वो हमारा सही होता है। कह रहे तृतीय गोलमेज सम्मेलन में राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, बिल्कुल सही है। अब पहला इसलिए गलत है क्योंकि अलग निर्वाचक की बात आ गई, निर्वाचक मंडल की, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए दोस्तों। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं विचार कीजिए कौन सा सही है। तो सही बताना है दोस्तों। जब शिमला सम्मेलन हुआ तब लॉर्ड माउंटेन वायसराय थे। तो दोस्तों नहीं, जब किसी का नाम आता है तो वो वैसे ही भी गलत हो जाता है। कह रहे भारतीय नौसेना का विद्रोह वर्ष 1910 में हुआ था, जब बम्बई और कराची के रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध खड़े थे। दूसरा वाला सही है, तो दोस्तों बी वाला उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना के संबंध में नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि यूपी आ गया, यूपी किसान, तो भैया ये यूपी किसान बता देता है कि जवाहरलाल नेहरू इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ष 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। कह रहे निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में प्रभावित नहीं था। तो झांसी था, जगदीशपुर था, लखनऊ था, लेकिन चित्तौड़ पहली बार नाम सुना है, ये प्रभावित नहीं था। याद रखिएगा जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने, क्योंकि जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह ने लड़ा था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया वहीं से। कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वो निम्नलिखित में से किससे संबंध थे। तो बिहार से। अभी मैंने कहा जगदीशपुर बिहार में है और बिहार जो है वहाँ से कुंवर सिंह कर रहे थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, याद रखने वाला प्रश्न है। कह रहे हैं नेक्स्ट देखिए। कह रहे हैं आंदोलन सत्याग्रह, कह रहे हैं के संबंध व्यक्ति। तो चंपारण से राजेंद्र प्रसाद, आपको लगता है चंपारण से राजेंद्र प्रसाद, अहमदाबाद मिल श्रमिक मोरारजी देसाई। देखिए दोस्तों यही गलत है, खेड़ा वल्लभ भाई पटेल, खेड़ा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के लिए पहले महात्मा गांधी ने क्या किया कि सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा। नहीं, महात्मा गांधी किसी की नौकरी क्यों लेंगे, इसलिए उन्होंने नहीं कहा। सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा। नहीं, सैनिकों को अपना पद क्यों छोड़ने के लिए कहेंगे। राष्ट्रीय रियासतों और राजाओं को अपनी जनता का प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। यही बात सही है। तो उन्होंने ये कहा था कि भैया हम किसी के पक्षपात नहीं हैं, हम किसी को वो नहीं देखते हैं, हम हक और सच की तरफ हैं और हम अहिंसा के सहयोगी हैं, हम अहिंसा का पालन करता है। निम्नलिखित में से कौन फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। तो दोस्तों एनी बेसेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद के एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे। तो डी एम एन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कह रहे हैं किस कांग्रेस सत्र के राष्ट्र कार्यकारिणी कमेटी की सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ करने का अधिकार दिया था। तो वो लाहौर पत्र में
उन्होंने लाहौर पत्र में कार्यकारिणी परिषद को सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रारंभ करने का अधिकार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में वर्ष 1935 के अधिनियम के कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? तो वो है पंजाब में नहीं हुआ था। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। कह रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था, तो वो पश्चिमी अमेरिका था। तो दोस्तों अभी मैंने सार इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि ये सारे सार पीछे हो चुके हैं। आपने अगर मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो पहली वीडियोस से मॉडर्न इंडिया के देखते आइए, आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने क्यों इस वर्ष का 2005 का सार नहीं पढ़ा, क्योंकि ये सारे सार पहले हम करा चुके हैं और अब हम कल की वीडियो में 2006 और 7 का और 2008 का भी जितने भी क्वेश्चन हैं डिस्कस करेंगे। और हम कामना करते हैं कि आपका दिन मंगलमय हो, सुखमय हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।